Hello and welcome back to my channel. My name is Mona and you are watching English with Blazer Mona. Hope you people are doing great and learning this language great way. So friends, in today's videos I am gonna talk about a Hindi word चलेगा. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चलेगा. ये चलेगा की इंग्लिश क्या होती है. तो फ्रेंड्स चलेगा से रिलेटेड मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं. चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा. तो फ्रेंड्स यहाँ कोई भी मशीन या किसी भी ऑब्जेक्ट को चलने की बात नहीं हो रही है, यानी कि हम यहाँ वॉक की बात नहीं कर रहे हैं कि ये चलेगा वो चलेगा. नो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस ऐसे वर्ड्स हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई ऑल्टरनेटिव शो कराना होता है. सच एज आपने अपने किसी फ्रेंड से कहा आई नीड अ ब्लू पेन, तो फ्रेंड आपका कहता है कि ब्लू पेन नहीं है, ब्लैक पेन है. ब्लैक पेन चल जाएगा, ब्लैक पेन चलेगा या ब्लैक पेन काम कर जाएगा. तो फ्रेंड्स वहां पर हम ये वर्ड जो होते हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं. चलेगा या ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्या ये चलेगा, इस तरीके के सेंटेंसेस. सो फ्रेंड्स विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फ्रेंड्स चलेगा, चलेगा के लिए हम क्या यूज करते हैं. चलेगा के लिए हम यूज करते हैं इट विल डू. इट विल डू. अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपसे ब्लू पेन मांगा, तब आपने कहा कि ब्लैक पेन चलेगा. तो अगर आपका फ्रेंड कहता है ये चलेगा, तो ये चलेगा, तो हमने यूज कर लिया इट विल डू. और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर जैसे हमने कहा पेन नहीं है और पेन को लेके आ रहे हैं, वो नहीं चलेगा या वो चलेगा, तो वहां पर हम वो के लिए यूज कर लेंगे दैट विल डू. दैट विल डू. इसी तरीके से हमने उस जो पेन था ब्लैक पेन, उसके लिए मना कर दिया, नहीं ये नहीं चलेगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट विल नॉट डू. इट विल नॉट डू. विल नॉट का अगर आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा इट वॉन्ट डू. इट वॉन्ट डू, यानी जो वॉन्ट है वो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है. ऐसे क्या ये चलेगा, आपके फ्रेंड ने पूछा क्या ब्लैक पेन चलेगा, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, क्या ये चलेगा, विल इट डू. विल इट डू. तो फ्रेंड्स यहाँ क्या ये चलेगा, क्या ये चल जाएगा, हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में इस तरीके से बोल लेते हैं, क्या ये काम कर जाएगा. और यहाँ पर मैंने स्पेशल लिया है चलेगा. जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वहाँ पर हम ऐसे बोल देते हैं क्या ये चलेगा. जैसे कोई रिक्शा वाला है या टेम्पो वाला है कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर नहीं छोड़ूंगा, उस रास्ते पर छोड़ूंगा, तो ये चलेगा. तो आप कहते हैं हाँ हाँ चलेगा, तो आप क्या कहेंगे, इट विल डू. क्या वो चलेगा, तो क्या वो चलेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, विल दैट डू. विल दैट डू. तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं. देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स. कॉफी नहीं है, चाय चलेगी. आपकी फैमिली में कोई आपका फैमिली मेंबर आपसे कॉफी मांगता है और कॉफी नहीं है, तब आप कहते हैं कॉफी नहीं है, चाय चलेगी. तब इस सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे, कॉफी नहीं है, ये सेंटेंस आपका देयर से स्टार्ट होगा. देयर इज नो कॉफी. देयर इज नो कॉफी. चाय चलेगी, यानी कि क्या चाय चलेगी, क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है. सेंटेंस होगा विल द टी डू. देयर इज नो कॉफी, विल द टी डू. तो इस तरीके से हम उस सेंटेंस को पूछते हैं और फॉर्म करते हैं. तो अब जो भी सुन रहा है या जो कॉफी मांग रहा है वो बोलेगा हाँ हाँ मुझे चलेगा या मुझे चलेगी. तो सेंटेंस क्या होगा, यस इट विल डू मी. यहाँ जो मुझे है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इट विल डू. हाँ चलेगा मुझे, हाँ चलेगा मुझे, यस इट विल डू मी. और या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ मुझे चाय चलेगी. तो फ्रेंड जब हम ऐसे सेंटेंस बोलेंगे हाँ मुझे चाय चलेगी, तो आप इट को रिप्लेस करके टी का यूज कर लेंगे. तो सेंटेंस क्या होगा, यस टी विल डू मी. यस टी विल डू मी. इस तरीके से ही बोल सकते हैं, हाँ मुझे चाय चलेगी, यस टी विल डू मी. नेक्स्ट है, जैसे कि हम कोई और ऑप्शन दे रहे हैं, क्या तुम्हें ये चलेगा. हम किसी को सपोज दैट खाना सर्व कर रहे हैं, तो हम कहते हैं क्या एक पूड़ी चलेगी, क्या तुम्हें एक पूड़ी चलेगी. कोई भी व्यक्ति है जो नहीं ले रहा है, फिर भी हम कह देते हैं एक पूड़ी चलेगी, क्या तुम्हें एक पूड़ी चलेगी. तो वहां पर हम ये सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे, क्या ये तुम्हें चलेगा. सेंटेंस क्या होगा, विल
it do you, will it do you, इस तरीके से। ऑप्शन नेक्स्ट सेंटेंस है विकल्प ही नहीं है, चलाना पड़ेगा, यानी कोई ऑप्शन ही नहीं है। सपोज दैट हम खाने के बारे में बात करें, क्या खाना चलेगा? क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ और नहीं है खाने को, तो चलाना पड़ेगा। विकल्प ही नहीं है, चलाना पड़ेगा। सेंटेंस क्या होगा? विकल्प ही नहीं है, यानी कि देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन, चलाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चलाना पड़ेगा, इसके लिए हम बोलेंगे इट विल हैव टू डू, इट विल हैव टू डू, चलाना पड़ेगा। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट, तो विल हैव टू का यूज होगा पड़ेगा के लिए। इट विल हैव टू डू, देयर इज नो ऑप्शन, इट विल हैव टू डू। इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो थोड़े से एग्जांपल्स और देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस काम के लिए अमन चलेगा, कभी कभी हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं कि स्पेशल कोई काम है जिसको स्पेशल कोई बच्चा या कोई व्यक्ति ही कर पाएगा, तो हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं इस काम के लिए अमन चलेगा, इस काम के लिए वो चलेगा, इस काम के लिए वो चलेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस को हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे? अमन विल डू, अमन चलेगा इस काम के लिए, फॉर दिस वर्क, अमन विल डू फॉर दिस वर्क। अब हमारा कोई फैमिली मेंबर है जो कह रहा है मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट में बोला जा रहा है, तो मैंने पहले ही बता दिया है, वो नहीं चलेगा। सेंटेंस क्या होगा? मैंने पहले ही बता दिया है, आई टोल्ड बिफोर, आई टोल्ड बिफोर। यहाँ आई का मीन्स है आई हैव, आई हैव, आई का मीन्स है आई हैव, यानी कि जो आई है वो आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। आई टोल्ड बिफोर वो नहीं चलेगा, ही वॉन्ट डू, आई टोल्ड बिफोर ही वॉन्ट डू। वॉन्ट का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वॉन्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्यों नहीं चलेगा। अब हम बोलते हैं क्यों नहीं चलेगा अमन, वो क्यों नहीं चलेगा, तो इस सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे? वाई, वाई से वाई का यूज करेंगे, वाई विल ही नॉट डू, वाई विल ही नॉट डू। और इस सेंटेंस को इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, वाई वॉन्ट ही डू, यानी कि जो नॉट है इसको हम आगे ले आएंगे और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे वॉन्ट, वाई वॉन्ट ही डू। इस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और इसमें एक सेंटेंस और होगा क्यों नहीं चलेगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट या थिंग के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पर ही नहीं इट का यूज करेंगे। क्यों नहीं चलेगा? वाई विल इट नॉट डू और वाई वॉन्ट इट डू। इस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। अगर हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो इट को रिप्लेस करके उस पर्सन को या फिर जो भी नाउन है उसका यूज कर लेते हैं और इट का रिप्लेस कर देते हैं। और अगर हम ऑब्जेक्ट या किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इट का यूज कर लेंगे। वाई विल इट नॉट डू, वाई वॉन्ट इट। सेंटेंस है इससे कम नहीं चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलेगा कि हम इंग्लिश लिखेंगे और इससे कम नहीं, इसके लिए होगा नो लेस देन दिस, नो लेस देन दिस। और चलेगा, चलेगा के लिए हम यूज करते हैं इट विल डू, बट यहाँ पर इट रिप्लेस हो जाएगा नो लेस देन दिस इस फ्रेज से। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, देन आई विल चेक योर सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। फ्रेंड अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ही मेरा कमेंट मिलेगा आपको, वहां जाकर आप सेंटेंस को चेक कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज के टॉपिक में जो भी सेंटेंसेस मैंने आपको चलेगा से रिलेटेड बताए हैं आप अपनी डे टू डे लाइफ में उन्हें यूज करने वाले हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।